जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवी दुर्गा के महिमा से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हमने अपने पिछले वीडियो में पहले 6 दिनों की देवी और उनके महिमा, पूजा विधि और उनसे जुड़े रहस्यों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आपको नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माता काल रात्रि के जन्म, उनकी वीरता और राक्षस रक्त बीज से जुड़े उनके अद्भुत युद्ध के बारे में बताएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने अपने पिछले वीडियो में पहले 6 दिनों की देवियों के रूप और उनकी पूजा विधियों के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि पहले दिन देवी शैलपुत्री जो पर्वतों की पुत्री है, उनकी कठोरता और शक्ति की महिमा। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी जो तपस्या का प्रतीक है। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा जो युद्ध का आह्वान करने वाली देवी है। चौथे दिन देवी कुष्मांडा जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी। 5वें दिन देवी स्कंद माता जो भगवान कार्तिकेय की माता है। और 6ठे दिन देवी कात्यायनी जिनका राक्षसों के नाश में प्रमुख योगदान है। हर देवी का अपना महत्व और शक्ति है। अब चलते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की देवी की ओर, जिनका नाम ही उनके भयानक और कालजयी रूप को प्रकट करता है। देवी काल रात्रि। 7वां दिन माता काल रात्रि का है। यह दिन विशेष रूप से उस समय का प्रतीक है जब असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। देवी दुर्गा ने अपने सबसे उग्र और विनाशकारी रूप को धारण किया। माता काल रात्रि, उनका यह रूप केवल राक्षसों के विनाश के लिए था, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए हमेशा सुख और समृद्धि लाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में भय, अवरोध और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। पर सवाल यहाँ यह है कि देवी काल रात्रि का यह भयानक रूप क्यों और कैसे प्रकट हुआ? इसका जवाब हमें उस समय की परिस्थितियों में मिलता है जब असुरों का अंत करने के लिए देवताओं को देवी की जरूरत पड़ी। आइए चलिए आगे हम आपको वो कथा सुनाते हैं। देवी काल रात्रि का जन्म तब हुआ जब देवताओं और मनुष्यों पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। सबसे बड़ा संकट रक्त बीज नामक असुर था। महिषासुर की मृत्यु के बाद देवताओं ने सोचा कि अब संसार में शांति होगी, परंतु रक्त बीज जैसे असुरों ने फिर से अत्याचार शुरू कर दिया। जब रक्त बीज ने देवताओं की सेना को पराजित करना शुरू किया तो उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। तभी देवी ने अपने काल रात्रि रूप को धारण किया, एक ऐसा रूप जो संहार का प्रतीक था। देवी का यह रूप इतना भयावह था कि सभी देवता और असुर उन्हें देखकर भयभीत हो गए। रक्त बीज एक साधारण असुर नहीं था, उसकी शक्तियाँ ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण अत्यधिक थी। कहते हैं कि उसने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया तो उसने मांगा कि अगर उसका खून धरती पर गिरेगा तो उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले। यह वरदान उसे अमर जैसा बना देता था, क्योंकि हर बार उसे घायल करने पर उसका और अधिक शक्तिशाली स्वरूप उत्पन्न हो जाता था। इस वरदान के कारण रक्त बीज को पराजित करना असंभव हो गया था। रक्त बीज अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। हर बार जब देवताओं ने उस पर हमला किया और वो घायल होता तो उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता, जिससे उसका सामना करना असंभव हो गया। पहले देवी दुर्गा ने अन्य असुरों का संहार किया। जैसे जैसे रक्त बीज के साथी असुरों का अंत हो रहा था, उसने देवताओं पर और भी घातक हमले शुरू किए। युद्ध के दौरान देवी दुर्गा ने देखा कि उनका रक्त बीज पर किया हर वार उसे और अधिक शक्तिशाली बना रहा था। जब देवी दुर्गा की सेना ने रक्त बीज को रोकने की कोशिश की तो उसके खून की हर बूंद से नए रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इससे देवी दुर्गा की सेना की हालत बिगड़ने लगी। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति को महाकाली के रूप में प्रकट किया। माता काल रात्रि का जन्म हुआ। देवी काल रात्रि और रक्त बीज के मध्य युद्ध एक महायुद्ध के समान था। माता काल रात्रि ने राक्षसों के बीच प्रवेश किया और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, अपनी जिह्वा को फैलाया और जैसे ही रक्त बीज से खून बहा, देवी ने उसकी हर खून की बूंद को अपनी जिह्वा पर समाहित कर लिया, जिससे कोई भी नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो सका। इस प्रकार देवी काल रात्रि ने राक्षस रक्त बीज का अंत कर दिया और इस विजय के साथ असुरों के विनाश का आरंभ शुरू हुआ। अंततः रक्त बीज का संहार हुआ और उसके साथ असुरों का आतंक भी समाप्त हो गया। यह था देवी काल रात्रि का महायुद्ध, एक ऐसा युद्ध जो केवल देवी के रौद्र रूप से ही संभव था। देवी काल रात्रि की पूजा में उपवास और ध्यान से हमें असीम शांति और साहस की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से देवी की आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं वे जीवन के सभी भयों और संकटों से मुक्त हो जाते हैं। माता काल रात्रि के आशीर्वाद से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में समृद्धि आती है। इस प्रकार नवरात्रि के 7वें दिन देवी काल रात्रि की पूजा से न केवल व्यक्ति अपने जीवन की सभी नकारात्मकताओं से मुक्त होता है, बल्कि आत्मिक शांति और अद्वितीय शक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। नवरात्रि के इस दिन उपवास और हवन करने से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। अब हम एक रोमांचक कथा सुनेंगे जो देवी काल रात्रि की महिमा से जुड़ी हुई है। यह कहानी राजा आदरिक की है, जो एक भव्य नगरी के शासक थे।
कई युगों पहले राजा आद्रिक की नगरी पर एक भयंकर समस्या का साया था। रात के समय जैसे ही अंधकार फैलता, नगरी में एक अजीब सी शांति छा जाती, लेकिन यह शांति डर से भरी हुई थी। नगरी के लोग जैसे ही सोने जाते, वह गहरी नींद में समा जाते और कोई जाग नहीं पाता था, मानो किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव हो। राजा आद्रिक को इसका कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि यह समस्या के पीछे कोई घातक शक्ति छुपी हुई है। राजा ने कई विद्वानों और ऋषियों से सलाह ली, पर कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजा के महल में आया और उसने बताया कि इस नगरी पर किसी तांत्रिक का अभिशाप है। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से रात के समय लोगों की चेतना को नियंत्रित कर रखा था। राजा ने साधु से पूछा, महाराज क्या कोई उपाय है जिससे हम इस तांत्रिक के प्रभाव को समाप्त कर सके? साधु ने कहा, तुम्हें देवी काल रात्रि की पूजा करनी होगी। केवल वही इस तांत्रिक की घातक शक्तियों का अंत कर सकती है, लेकिन यह सरल नहीं होगा। तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी और अपनी आत्मा की गहराइयों से देवी की शक्ति को जागृत करना होगा। राजा आद्रिक ने देवी काल रात्रि की आराधना करने का संकल्प लिया। वह अपने राजमहल को छोड़कर घने जंगलों में चला गया, जहाँ उसने देवी की घोर तपस्या शुरू की। रातें बीतने लगी और जैसे जैसे राजा की तपस्या गहरी होती गई, जंगल में अंधकार और घना होता गया। आधी रात को जब चारों ओर केवल अंधकार और सन्नाटा था, देवी काल रात्रि प्रकट हुई। उनके नेत्रों से तेज प्रकाश निकल रहा था और उनके चारों ओर काले माथा घेरा था। राजा आद्रिक ने डरते हुए देवी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपनी नगरी पर छाए तांत्रिक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवी काल रात्रि ने गंभीर आवाज में कहा, राजन, यह तांत्रिक तुम्हारी नगरी को अपनी तांत्रिक शक्तियों से वश में कर चुका है। उसकी शक्तियों का स्रोत वह काला मणि है, जिसे उसने तंत्र मंत्र के बल पर अपने अधीन कर रखा है। अगर वह मणि नष्ट हो जाए तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह मणि किसी साधारण योद्धा द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। तुम्हें स्वयं अपनी आत्मिक शक्ति से उस मणि को नष्ट करना होगा। राजा आद्रिक ने देवी से पूछा, यह तांत्रिक कौन है और इसने इतनी घातक शक्ति कैसे प्राप्त की? देवी ने बताया, यह तांत्रिक बचपन से ही तंत्र मंत्र की विद्या में निपुण था। उसने वर्षों तक अंधकार और तामसिक शक्तियों की साधना की, जिसके बल पर उसने यह काला मणि प्राप्त किया। इस मणि की शक्ति से वह रात के समय किसी भी नगर या व्यक्ति पर अपना नियंत्रण कर सकता है। वह तुम्हारी नगरी की आत्माओं को अपनी शक्ति से वश में कर रहा है, ताकि तुम पर विजय प्राप्त कर सके। राजा आद्रिक ने देवी से कहा, माँ, मुझे इस तांत्रिक से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। देवी काल रात्रि ने राजा को निर्देश दिया कि उसे तांत्रिक के काली मणि तक पहुंचना होगा और उस मणि को नष्ट करना होगा। राजा ने देवी की कृपा से तांत्रिक की गुफा का पता लगाया। गुफा के चारों ओर अजीब मंत्रों की आवाजें गूंज रही थी और हवा में एक घातक सन्नाटा था। गुफा के अंदर तांत्रिक अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस काले मणि की सुरक्षा कर रहा था। जैसे ही राजा आद्रिक गुफा के भीतर पहुंचा, तांत्रिक ने अपने काले मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और उसने एक विशाल काय राक्षस का आह्वान किया। राक्षस राजा आद्रिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी समय देवी काल रात्रि प्रकट हुई। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस राक्षस को समाप्त कर दिया और राजा को निर्देश दिया कि वह तांत्रिक पर हमला करे। राजा ने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति के साथ तांत्रिक का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से राजा ने तांत्रिक की काली मणि को नष्ट कर दिया और जैसे ही मणि टूटी, तांत्रिक की सारी शक्तियाँ समाप्त हो गयी और वह जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक का अंत होते ही उसकी तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त हो गया और राजा की नगरी पर छाया हुआ अंधकार हमेशा के लिए दूर हो गया। इस प्रकार देवी काल रात्रि की महिमा से राजा आद्रिक ने अपनी नगरी को उस तांत्रिक के अभिशाप से मुक्त कराया। नवरात्रि के 7वें दिन देवी काल रात्रि की पूजा करने से न केवल बुरी शक्तियों का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मिक और साहस भी प्राप्त होता है। यह दिन उन साधकों के लिए विशेष होता है जो अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों और कष्टों को दूर करना चाहते हैं। देवी काल रात्रि की पूजा से जीवन में आने वाले अज्ञात खतरों और बाधाओं का नाश होता है और साधक को असीम शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास, हवन और पूजा करने से जीवन में शक्ति और स्थिरता आती है और साधक को अपनी आंतरिक शक्तियों का बोध होता है। अगर आपको ये कथा और देवी काल रात्रि की महिमा का वर्णन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी देवी की इस अद्भुत महिमा से लाभान्वित हो सके। जय माता दी, जय माता काल रात्रि।